दुनिया भर में आर्थिक रूप से भारी मात्रा में उतार चढ़ाव चल रहे हैं और एक तरफ बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के ब्याज दर भी बहुत कम हो गए। ऐसे में ये समझ में नहीं आता कि इतनी कड़ी मेहनत से बचाए गए और कमाए गए पैसों को आखिर इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। तो दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी रकम है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप धंधा रोजगार कर रहे हो, चाहे आप किसी नौकरीशुदा से हो या कहीं आप नौकरी से रिटायर्ड होकर आए हो और आपके पास ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और पीएफ जैसे फंड रखे हुए हैं और आप उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिले और आपके पैसे सुरक्षित भी रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपने पैसे को बढ़ाना एक बहुत बड़ी कला होती है। कुछ लोग तो जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आता। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसों से पैसों को और ज़्यादा बढ़ा के कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनके इन्वेस्ट करने के तरीकों में फ़र्क है और उनके सोचने के तरीकों में फ़र्क है। तो आज ऐसा ही एक स्पेशल तरीका इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है। बात करेंगे एनसीडी के बारे में। एनसीडी आखिर क्या है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, आप एनसीडी में किस तरह से इन्वेस्ट करके अपने पैसे कमा सकते हो, एनसीडी करना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं, और कब कब आप एनसीडी कर सकते हो, कितना कर सकते हो और कितना नहीं, और आखिर एक अच्छा भरोसेमंद एनसीडी इन्वेस्टमेंट कैसे चुना जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और ऐसे ही जानकारी और फायदेमंद वीडियोस के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए और ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए। और पहले से ही आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज़ नीचे शेयर का बटन है, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फायदा मिले। तो दोस्तों, एनसीडी आखिर क्या है? एनसीडी का पूरा नाम होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये एक उधार पत्र होता है दोस्तों, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कहने का मतलब कि एफडी की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह फिक्स इनकम देने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हमेशा एफडी से ज़्यादा ही इंटरेस्ट इसमें मिलता है, ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। तो आसान भाषा में समझते हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके पास 2-3 तरीके होते हैं, या तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर उसको इक्विटी के रूप में शेयर के द्वारा फंड एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तीसरा तरीका उनके पास होता है कि एनसीडी लॉन्च किया जाए। एनसीडी पब्लिक से लिया जाता है। ये एनसीडी का तरीका जो है, इसमें क्या होता है कि कंपनीज अपने फंड्स को एकत्रित करने के लिए पब्लिक से उधार पैसे लेती हैं। तो जिस कंपनी को पब्लिक के पास से पैसे उधार लेने होते हैं वो समय समय पर अपनी तरफ से एनसीडीज लॉन्च करती है। जब भी ये कंपनीज एनसीडीज लॉन्च करती है तो उसमें कुछ लिमिट्स दी जाती है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो। एनसीडी जो होता है एक यूनिट के रूप में मिलता है। किसी कंपनी ने एनसीडी लॉन्च किया है तो वो जैसे कि लिख देते हैं कि एक यूनिट जो है आपको 1000 रुपये में मिलेगी और आपको मिनिमम 50 यूनिट लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 रुपये का करना पड़ेगा और इसके बदले में वो बिल्कुल एफडी की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह आपको ब्याज देते हैं और इस ब्याज का दर थोड़ा ज़्यादा होता है। एफडीज में जो आजकल ब्याज का दर चल रहा है 3.30% से लेकर 6-6.5% तक चलता है। एनसीडीज में 6% से लेकर 11.5% तक ब्याज दर रहता है, यानी कि सीधा सीधा आप 2 गुना ब्याज इस एनसीडी के द्वारा कमा सकते हो। अब जब आप किसी एनसीडीज में इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के साथ में, तो आप चाहो तो ब्याज हर महीने भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो क्वार्टरली भी ले सकते हो और अगर आप चाहो तो ईयरली भी ले सकते हो। और एनसीडी की कुछ अवधि होती है, जैसे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जितनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो वो आप अपनी तरीके से तय कर सकते हो कि मुझे कितने समय के लिए इस पैसों की ज़रूरत नहीं है जिससे कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूँ, और एक प्लान बनाकर आप हर महीने उससे ब्याज वसूल करके आप अपनी अच्छी कमाई भी कर सकते हो और मंथली इनकम को ग्रो कर सकते हो। एनसीडी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सिक्योर एनसीडी और एक होती है अनसिक्योर एनसीडी। सिक्योर एनसीडी को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि जब आप बैंक से होम लोन लेते हो तो उसके बदले में बैंक सिक्योरिटी के तौर पे आपके मकान को, आपके घर को गिरवी रख लेती है, और अगर आप उस लोन को चुकाने में असफल हो जाते हो तो बैंक के पास ये अथॉरिटी होती है कि आपके मकान को, आपके घर को बेच के लोन का पैसा वसूल कर लिया जाए। सेम इसी तरह सिक्योर एनसीडीज में भी होता है। जब कोई कंपनी एनसीडीज के द्वारा पब्लिक से पैसे लेती है, इन्वेस्ट कराती है, तो उसके बदले में अपनी कंपनी के एसेट्स वो गारंटी के तौर पर रख देती है।
अगर किसी रूप में, किसी हालात में कंपनी अगर पब्लिक को अपने पैसे रिटर्न नहीं कर पाती है तो उस एसेट को बेचा जाएगा और पब्लिक को रिटर्न पैसे दिए जाएंगे। अनसिक्योर एनसीडी में आपको ब्याज का रेट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके बदले में गारंटी के रूप में कुछ भी नहीं होता है। आप किसी कंपनी में एनसीडी के द्वारा अपनी रकम को लगा रहे हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एनसीडीज आपके डीमेट अकाउंट में ही शो किए जाते हैं। एनसीडी के द्वारा जो आप रिटर्न कमाते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है और एफडी के द्वारा जो रिटर्न कमाते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, लेकिन एनसीडी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा। एफडी के ऊपर टीडीएस भी लगता है, लेकिन एनसीडी अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगता है। ये भी एक आपकी अच्छी बचत हो जाती है। अगर आप किसी एफडी को, फिक्स डिपॉजिट को मुद्दत से पहले यानी कि अवधि से पहले निकालना चाहते हो तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज के फाइन लग जाते हैं, कुछ परसेंटेज की रकम आपसे कट जाती है। और कई सारी बैंक्स तो ऐसी होती है जो आपकी एफडीज को बिल्कुल फिक्स रखती है, आप उसके टर्नओवर से पहले उसको विड्रॉल कर ही नहीं सकते। लेकिन एनसीडीज में यह फायदा है कि एनसीडी में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड है तो आप उस एनसीडी को शेयर मार्केट में बेच के निकल भी सकते हो। तो दोस्तों ये थी एनसीडी के बारे में पूरी जानकारी। आप पहली बार ट्रायल के लिए एक छोटी सी रकम को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सभी के पास नए नए तरीके पहुंचे और वो अपनी आर्थिक कंडीशन सुधार सके। इस वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।